अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भव। हे राजन, इसी वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ होते हैं और देवताओं की प्रार्थना से ही साक्षात ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि अपने अंशों से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र होते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले मर्यादा का पालन करें। तो थोड़ा सा संक्षेप में श्री राम जी की कथा, उसके बाद भगवान के साक्षात दर्शन आप और हमें होंगे। अवधपुरी है, अवध यानी कि जहां किसी का भी वध नहीं होता है, जहां कोई भी दुखी नहीं है, वो है अवध। रघुकुल शिरोमणि दशरथ जी हैं, वेदों में परम विख्यात हैं, धर्म धुरंधर हैं। अवधपुरी है, महाराज दशरथ हैं। भगवान 2 लोगों के घर गए, एक कहां, दशरथ जी के पास और एक दशानन, जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी वो हैं दशरथ, और जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त करी वो है दशानन। अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। हृदय भगति मति सारंग, हृदय भगति मति सारंग पानी। तो महाराज दशरथ हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, धर्म धुरंधर हैं। कौसल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनि, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विने। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा 3 रानियां हैं और पति के ही अनुकूल हैं। जैसा पति चाहते हैं वैसे कार्य को भी करती हैं। सब कुछ है पर दुख है राजा को। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भय गलानि मोरे सुत नाही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत माहि पाला, गुरु गृह गया वो तुरंत माहि पाला। चरण लागी करे विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला। एक दिन मन में बहुत गलानी हुई। क्या गलानी हुई कि मेरी संतान नहीं है। जाते हैं गुरु जी के पास। गुरु जी कौन है? वशिष्ठ जी। गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, राजन क्या हो गया, क्यों दुखी हो? निज दुख सुख सब गुराही सुनाया, निज दुख सुख सब गुराही सुनाया। सारा दुख गुरु जी को सुना रहे हैं। गुरु जी क्या बताऊं? ढल ढल पल पल ढल गई सारे, ढल ढल पल
पल ढल गई सारे। दुनिया से महरूम चले हैं, दुनिया से महरूम चले। सारा दुख सुनाया गुरुजी को। गुरुजी इतना जोड़ा है मैंने, किसके लिए जोड़ा है ये? इसका उपभोग कौन करेगा? इस राजपाट को कौन चलाएगा? संतान नहीं है, अवस्था भी हो गई है। कही वशिष्ठ बाहु विधि समझाया हूँ, कहे वशिष्ठ बाहु विधि समझाया हूँ। धरा हूँ धीर हो यही सूत चारी, धरा हूँ धीर हो यही सूत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भया हारे, त्रिभुवन विदित भगत भया हारे। हे राजन चिंता न करो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। ऐसे होंगे जो संसार की रक्षा में तत्पर रहेंगे। पर राजन आपको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना होगा, और उसके विशेषज्ञ एक ही हैं, श्रृंगी ऋषि। वे आ जाएं तो यज्ञ सफल हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। उसी समय सम्मान के साथ श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया। ऋषि जी आए और यज्ञ की तैयारी करते हैं, आहुति दे रहे हैं। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु करलीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने। जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं उसी समय अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। बोलो अग्निदेव भगवान के जय। हाथ में क्या है? खीर। लो राजन अपनी इच्छा से तीनों रानियों को दे देना। यज्ञ समाप्त हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ, आशीर्वाद दिया, गुरुजी ने भी दिया, और सीधे राजा आते हैं घर में, अपनी रानियों को खीर दे दी, और समय अनुसार तीनों रानियां सुंदर गर्भ से युक्त हो गई। इतनी सुंदर लग रही हैं कि देव समुदाय स्तुति कर रहे हैं गर्भस्थ भगवान की। क्या कह रहे हैं? जय जय सुरनायक जन सुखदायक, जय सुरनायक जन सुखदायक। प्रणत पाल भगवंता, प्रणत पाल भगवंता। गौद्विज हितकारी जय सुरारी, गौद्विज हितकारी जय सुरारी। सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, पालन सुद धरणी अद्भुत करणी। मरम न जानहि कोई, मरम न जानहि कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, जो सहज कृपाला दीन दयाला। करहु अनुग्रह सोई, करहु अनुग्रह सोई। देवता स्तुति कर रहे हैं।
जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भये अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लगन तिथि पार सभी अनुकूल हो गए, जड़ चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म क्या है, सुख का मूल है। और कब आए भगवान? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि है, नौ क्या है, पूर्णांक है, और पूर्ण कौन है, पर ब्रह्म परमेश्वर, बाकी हम सब अपूर्ण है। नवमी तिथि है, मधुमास यानी कि चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त है, थोड़ा सा आता है उतने में सबका कल्याण करके चले जाता है। मध्य दिवस, न ज्यादा धूप है न ज्यादा छाव है, सम है, पावन काल है, लोग विश्राम कर रहे हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास पर्व प्रकटे अखिल लोक विश्राम। और उसी शुभ मुहूर्त में भगवान प्रकट होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।